हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 4th सोशल साइंस का चैप्टर 19 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन सिटी कवर करेंगे। तो इसका मीनिंग होगा शहर में स्थानीय स्वय शासन। ठीक है। तो इससे पहले भी मैंने सभी चैप्टर की वीडियो बनाई हुई है। क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज मीन्स की सोल्यूशन की अलग से है चैप्टर के, और एक्सप्लेनेशन की अलग से है। ठीक है। तो इन सभी का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक एक्सप्लेनेशन की वीडियो है एक में, और एक में आपके सोल्यूशन है। सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बैक के सारे सॉल्व किए हुए आपको उनकी वीडियो वहाँ से मिल जाएगी। दो लिंक है, प्लेलिस्ट के लिंक है, जिसके भी ऊपर आप टच करोगे पूरे के पूरे चैप्टर की वीडियो खुल के सामने आ जाएगी। जो भी आपने देखना हो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वह वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर का आपका। ठीक है। तो इससे पहले जो भी चैप्टर बने हुए आप वह जाके देख सकते हो। तो कई पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे थे सर ट्यूशन के लिए। तो देखिए मैंने आपको सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है। चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको दे दिए, सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब आपको क्या चाहिए? ज़रूरत नहीं है ट्यूशन की, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको ट्यूशन की। ठीक है। वीडियो ध्यान से देख लो, क्वेश्चन आंसर एक बार देख लो, नोटबुक के ऊपर लिख लो, रिवाइज कर लो। तो इसमें ट्यूशन वाली बात कहाँ से आ गई? तो इसको मन से निकाल दो। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप ट्यूशन करें। वीडियो देखो, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो। कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। तो कोशिश करता हूँ कि सभी के कमेंट की आंसर दूँ। तो प्लीज़ आप कमेंट में जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप लिख सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो चैप्टर 19 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन सिटी, शहर में स्थानीय व्यवस्था। ठीक है। तो इसका मीनिंग हो गया कि किस तरह शहर में सारे काम किए जाते हैं, कौन करता है, ये सारा इसमें जानेंगे। All of us need some basic things such as drinking water, electricity, roads, transports, schools, colleges and hospitals। ठीक है। तो कहता है कि हम सभी को कुछ बेसिक होता है, बुनियादी वस्तुओं की ज़रूरत होती है। जैसे ड्रिंकिंग वाटर हो गया, पीने योग्य पानी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए घरों को, रोड भी होने चाहिए, यातायात की सुविधा भी होनी चाहिए, स्कूल्स होने चाहिए बच्चों के पढ़ने के लिए, कॉलेज और हॉस्पिटल होने चाहिए। ठीक है। कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड सिविक। सिविक होता है नागरिक। ठीक है। इमेनिटीज होता है सुविधाएं, नागरिक सुविधाएं, और पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। ठीक है। तो कहता है कि हमें नागरिक सुविधाएं या सार्वजनिक उपयोगिता सेवा कहा जाता है। ठीक है। तो यह जो होती है ना, ये सारी की सारी, ठीक है, स्कूल कॉलेज इलेक्ट्रिसिटी, तो इनको नागरिक सुविधाएं या इनको सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं कहा जाता है। ठीक है। तो ये सारी की सारी जो है इनका नाम क्या हो गया? यहाँ तो हम इसको सिविक्स अमेनिटीज बोल देते हैं, सिविक अमेनिटीज। ठीक है, नागरिक सुविधाएं, या इसको बोल सकते हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। इसका मीनिंग हो गया सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं कहा जाता है। इन और कंट्री, कहता है कि हमारे देश में द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स दीज सिविक अमेनिटीज टू द पीपल। तो कहता है कि हमारे देश में ना ये सारी की सारी सुविधाएं गवर्नमेंट द्वारा लोगों को प्रदान की जाती है। ठीक है। तो हमारे देश में ये सारी की सारी सुविधाएं की जिम्मेदारी किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है कि उसने प्रदान करनी होती है। द गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल्स। तो गवर्नमेंट 3 लेवल पे काम करती है। नंबर 1 इज सेंटर। तो सेंटर में एक गवर्नमेंट होती है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है, उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट आ जाती है। तो जो हमारा संविधान है उसने सभी की जो पावर है उसको डिवाइड कर रखा है। सेंटर के पास कौन सी पावर होगी, स्टेट के पास कौन सी होगी, लोकल गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स होगी। ठीक है। तो अगर एट प्रेजेंट बात करें तो सेंटर में हमारे बीजेपी की सरकार है। अगर कोई स्टेट उठा के देख लो, तो सपोज पंजाब की बात कर लें, तो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह है। ठीक है, अमरिंदर सिंह है, तो वो कौन से है? कांग्रेस से है। ठीक है। तो अब लोकल, सबसे नीचे वाली लोकल गवर्नमेंट आ जाती है। तो आज हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में ही जानेंगे इस चैप्टर में। हाँ जी, आगे कहता है कि द लोकल
सेल्फ गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट elected by the people at the local level provides civic amenities सुविधाएं होगी to the people। कहता है कि गवर्नमेंट, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है, यहाँ जिसको गवर्नमेंट बोलते हैं, चुनी जाती है, लोगों के द्वारा चुनी जाती है, लोकल जो लेवल होता है ना वहाँ पे चुनी जाती है, यही प्रदान करती है सिविक अमेनिटीज मीन्स की नागरिक सुविधाएं लोगों को। ठीक है, तो अब लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट चुनी गई है वही अपने एरिया के जो लोग हैं उनको नागरिक सुविधाएं प्रदान करेगी। कहता है कि इन अ विलेज, तो गांव की बात कर ली, इन अ विलेज द ग्राम पंचायत प्रोवाइड दीज अमेनिटीज टू द पीपल। तो अब गांव की बात कर लें तो जो लोकल सुविधाएं होती हैं, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट में जो आ जाती हैं वो ग्राम पंचायत आ जाती है इसमें। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ग्राम पंचायत ये सारी सुविधाएं लोगों को प्रदान करती है। इन टाउन्स, अब टाउन्स की बात कर लें, लोकल गवर्नमेंट में गांव में ग्राम पंचायत होती है, लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा आ जाती है। अब हम टाउन्स की बात कर लेते हैं, द टाउन्स एंड सिटीज की बात कर लें, दीज आर प्रोवाइड बाय द म्यूनिसिपल कमेटीज और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। अब गांव में ग्राम पंचायत और सिटीज़ में या टाउन्स में, कस्बों में बात कर लें तो वहाँ पे ये सुविधाएं सारी की सारी म्यूनिसिपल कमेटी प्रदान करती है या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो सकता है वहाँ पे। ये सारी की सारी जो हमें बुनियादी जो हमारी सुविधाएं हैं वो प्रदान करती है, जिसे बोलते हैं नागरिक सेवाएं। कहता है कि द लोकल गवर्नमेंट विच लुक्स आफ्टर अ स्मॉल सिटी इज कॉल्ड म्यूनिसिपल कमेटी। तो लोकल गवर्नमेंट, वह लोकल गवर्नमेंट जो छोटी, ठीक है, स्मॉल सिटी की लुक आफ्टर करती है, उसकी देखभाल करती है, उसको म्यूनिसिपल कमेटी बोलते हैं। लोकल गवर्नमेंट विच लुक्स आफ्टर ए स्मॉल सिटी, छोटी सिटी की देखभाल करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपल कमेटी। कहता है कि दीज आर आल्सो नोन एज नगर पालिका और नगर निगम। तो यह जानी जाती है नगर पालिका के नाम से भी और नगर निगम के नाम से भी यह जानी जाती है। कौन सी? म्यूनिसिपल कमेटी को हम नगर पालिका और नगर निगम के नाम से भी जानते हैं। Cities with a population of more than 10 lakh have municipal corporations। कहता है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में नगर निगम होता है। ठीक है, तो 10 लाख से जिनकी आबादी अधिक है, ठीक है, उसमें नगर निगम होता है। तो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद एंड पुणे हैव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ये वाली जो स्टेट लिखी हुई ना, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, ठीक है, तो हैदराबाद हो गया, पुणे हो गया, ये सारे के सारे क्या है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। इट इज आल्सो नोन एज महानगर पालिका और महानगर निगम। तो इनको, किसको, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को महानगर पालिका या महानगर निगम भी बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखना इसका दूसरा नाम क्या है, महानगर निगम, पालिका हो गया, महानगर पालिका हो गया और महानगर निगम हो गया। ठीक है, महानगर पालिका और महानगर निगम। ठीक है, तो ये एक ही नाम है किसके, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, ये नाम है। तो आगे आ गया मेंबर्स, तो मेंबर्स की बात कर लें, The members of a municipal committee or corporation are elected by the people who live in that city। कहता है कि किसी नगर समिति या नगर निगम, ठीक है, नगर समिति या नगर निगम के सदस्यों का जो चुनाव होता है ना, उस शहर में रहने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो इनका चुनाव होता है, तो चुनाव कौन करते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं ना, वो अपनी वोट देके इनको चुनते हैं। ठीक है, तो कहता है कि फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन द सिटी इज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड वार्ड्स। तो कहता है कि इलेक्शन के पर्पज के लिए, ठीक है, जो सिटी होती है ना उसको स्मॉल यूनिट में, छोटे छोटे यूनिट्स में बदल दिया जाता है, जिसको वार्ड बोलते हैं।
क्यों बदल दिया जाता है कि ताकि आसानी से वहाँ पे वोटिंग करवाई जा सके, ठीक है। तो क्या किया जाता है, तो इलेक्शन के पर्पज़ के लिए जो सिटी होती है उसको बांट दिया जाता है छोटे छोटे यूनिट्स में, उसको क्या बोलते हैं, हम वार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब इलेक्शन आते हो तो आपका भी लिखा होता है वार्ड नंबर इतना है, 46, 32, कितना भी वार्ड हो सकता है आपका। तो उसको वार्ड के अकॉर्डिंग बांट दिया जाता है कि ताकि आसानी से इलेक्शन हो सके वहाँ पे। तो पीपल हु आर 18 years of age and above cast their vote and elect the members, ठीक है। तो कहता है कि 18 वर्ष से, ठीक है, जिनकी आयु 18 वर्ष है या उससे अधिक है, ठीक है, 18 वर्ष से अधिक, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो लोग होते हैं ना, अपना वोट डालते हैं और सदस्यों का चुनाव करते हैं, ठीक है। जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो गई है, ठीक है, तो वो अपना जो वोट होता है वो डाल सकते हैं और जो अपना प्रतिनिधि है उसको चुन सकते हैं। हाँ जी, आगे कहता है कि 1 member इज इलेक्टेड फॉर ईच वार्ड, तो हर वार्ड में से ना, जितने भी वार्ड में आपके स्टेट को डिवाइड कर दिया, ठीक है, उसमें से एक मेंबर को चुना जाता है। 1 member इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच वार्ड, इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 5 year, तो हर 5 साल बाद जो इलेक्शन आते हैं, ठीक है, इस बार अब चुना गया, उसके बाद फिर 5 year बाद इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन में फिर कोई चुना जाएगा। हाँ जी, तो आगे आ गया कंपोजिशन। कंपोजिशन होती है रचना, ठीक है, उसको कैसे बनाया जाता है, क्या क्या होता है, आगे उसके बारे में देखते हैं। कहता है कि द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड म्यूनिसिपल काउंसलर्स, ठीक है, जो चुने हुए मेंबर होते हैं ना, अब हमने वोट डाल के मेंबर चुन लिया, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपल काउंसलर्स बोलते हैं उनको, ठीक है, म्यूनिसिपल काउंसलर्स। कहता है कि द हेड ऑफ अ म्यूनिसिपल कमेटी इज कॉल्ड द चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट, जो हेड होता है ना, ठीक है, म्यूनिसिपल कमेटी का, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको चेयरपर्सन भी बोल देते हैं और प्रेसिडेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो कहता है कि द हेड ऑफ अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, अब जो हेड होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, इज कॉल्ड मेयर, तो उसको हम मेयर बोलते हैं, ठीक है। जो हेड हो गया किसका, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, उसको मेयर बोलते हैं। तो म्यूनिसिपल कमेटी के हेड को क्या बोलते हैं, चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट, ये दोनों में डिफरेंस याद रखना आपने। कहता है कि ही इज असिस्टेड बाय अ डिप्टी मेयर, ठीक है, तो कहता है कि उन्हें डिप्टी मेयर द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, क्लियर है, उन्हें डिप्टी मेयर द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। तो फैक्ट वाइज आ गया, इसको कवर कर लेते हैं। कहता है कि द चेन्नई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाज सेट अप इन 1688, तो कहता है कि चेन्नई नगर निगम जो है ना 1688 में, ठीक है, स्थापित किया गया था। इट इज द ओल्डेस्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया, तो यह भारत में सबसे पुराना नगर निगम है, क्लियर है, भारत में सबसे पुराना नगर निगम है। कब स्थापित हुआ था, 1688 को, याद रखना 1688 को। तो कहता है कि इट इज आल्सो द सेकेंड ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर लंदन, तो कहता है कि यह भारत के सबसे पुराने नगर निगम है और लंदन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे पुराना शहर है, ठीक है। तो इट मीन्स होगा कि लंदन सबसे पुराना हो गया, ठीक है, नगर निगम सबसे पुराना कौन सा हो गया, लंदन हो गया, ठीक है। लंदन के बाद चेन्नई आ जाता है जो हमारे इंडिया में है, क्लियर है। हाँ जी, तो ये आगे चेक पॉइंट आ गए हैं, तो ये आपने खुद करनी है एक बार, ऑलरेडी वैसे तो सॉल्व ही है ये। तो टैक्सीज, अब टैक्सीज की बात कर लें कि जो ये नगर निगम होते हैं, ठीक है, इनकी जो आय है, ठीक है, इनको पैसा कहाँ से आता है, ठीक है, सब कुछ चलाने के लिए। कहता है कि आल लोकल बॉडीज नीड मनी टू फंक्शन, कहता है कि सारी की सारी जो लोकल बॉडीज होती है ना, इनको पैसे की ज़रूरत होती है फंक्शन के लिए, काम करने के लिए। अगर पैसा होगा तो काम करेगा ना, पैसों के बिना तो कोई काम भी नहीं होता। दे कलेक्ट मनी थ्रू टैक्सीज, कहता है कि वह मनी जो पैसा होता है कलेक्ट करते हैं टैक्सीज के द्वारा, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो गया,
रोड टैक्स हो गया, वाटर टैक्स हो गया, एंड ऑन सो ऑन, इस तरह के बहुत सारे और भी टैक्स होते हैं। ठीक है, वे टैक्स लगाते हैं, कर लगाते हैं। प्रॉपर्टी के ऊपर कर लगा दिया, रोड के ऊपर कर लगा दिया, पानी के ऊपर हो गया, इस तरह के और बहुत सारे कर होते हैं जो लगा के वो पैसा इकट्ठा करते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट आल्सो गिव देम मनी, स्टेट गवर्नमेंट भी इनको पैसा देती है डेवलपमेंट के लिए। वी मस्ट कोऑपरेट विद द लोकल बॉडीज इन और एरिया, तो हमें भी कोऑपरेट करना चाहिए अपने लोकल एरिया की जो बॉडीज़ होती है। ठीक है, तो जो संस्थाएं होती है लोकल एरिया की, उसके साथ हमें भी कोऑपरेट करना चाहिए। ठीक है, हमें अपना सहयोग करना चाहिए इनके साथ। ठीक है, तो वी मस्ट हेल्प देम इन वट एवर वे वी कैन, तो हमें इनका हेल्प भी करनी चाहिए किसी भी तरह जैसे हम कर सकते हैं इनकी हेल्प, मीन्स कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए जो भी हम कर सकते हैं किसी भी तरीके से। हाँ जी, तो ये पिक्चर बनी हुई है, ये हमारे लिए पानी की, रोड की, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, यातायात का प्रबंध करती है, ये इसी का काम होता है। हाँ जी, तो ये पिक्चर देखिए, कीप द सिटी क्लीन, बिल्ड एंड रिपेयर रोड, ये इसके कार्य आ जाते हैं जो इसने करने होते हैं। व्हाट लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ डू, तो ये सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ क्या क्या करती है। ठीक है, सिटी को क्लीन करना, बिल्डिंग बनवाना, स्ट्रीट लाइट इंस्टॉल करना। ठीक है, तो स्ट्रीट लाइट जो लगी होती सड़कों पे इसको लगाना, सेटअप एंड मेंटेन पब्लिक टॉयलेट्स में, पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह बनानी, उसको सेटअप करना, ये भी इसी का काम होता है। ठीक है, कहता है कि ओपन एंड रन डिस्पेंसरीज, हेल्थ केयर सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स, तो ओपन करना, खोलना डिस्पेंसरीज को खोलना, हेल्थ केयर सेंटर को खोलना, हॉस्पिटल खोलना, इन्हीं का काम आ जाता है। तो प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन फ्रॉम द पुअर फैमिली, तो गरीब परिवार की जो फैमिली है उनको फ्री में एजुकेशन प्रदान करना भी इसी का काम होता है। हाँ जी, तो आगे क्विक रिकैप आ गया, इसको जल्दी से देख लेते हैं। कहता है कि द सिटीज़, इन सिटीज़, ठीक है, तो सिटीज़ में, इन सिटीज़ म्यूनसिपल कमेटीज़ और म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस प्रोवाइड सिविक अमेनिटीज़ टू द पीपल। ठीक है, सिविक अमेनिटीज़ मैंने आपको बताया था, नागरिक सुविधाएं होती है। कहता है कि शहरों में म्यूनसिपल कमेटीज हो गया या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो सकता है, प्रोवाइड करता है नागरिक सुविधाएं। ठीक है, सिविक अमेनिटीज हो गया, नागरिक सुविधाएं। एनी पर्सन हु इज 18 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव कैन वोट इन म्यूनसिपल इलेक्शंस, तो कोई भी व्यक्ति जिसकी एज 18 साल है या इससे अधिक है, ठीक है, वोट कर सकता है म्यूनसिपल इलेक्शन में। ठीक है, द इलेक्शन इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड होता है चुने हुए, द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड म्यूनसिपल काउंसलर्स, तो जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं उन्हीं को हम म्यूनसिपल काउंसलर बोल देते हैं। क्लियर है। आगे है लोकल बॉडीज कलेक्ट मनी थ्रू टैक्सेस, तो लोकल बॉडीज जो होती है ये टैक्सेस के द्वारा मनी इकट्ठा करती है, पैसा इकट्ठा करती है। ठीक है, हमने देखा था प्रॉपर्टी टैक्स, रोड टैक्स वगैरह होते हैं। ठीक है, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, तो दे आल्सो गेट मनी फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, तो ये स्टेट गवर्नमेंट से भी पैसा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट के लिए शहर की स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा देती है। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हाँ जी, तो ये हमारा इस सिलेबस का लास्ट चैप्टर था। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो गया है। मेरी वीडियोस सारे चैप्टर की कंप्लीट हो चुकी है, क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ की कुछ वीडियो पड़ी है, तो वो भी मैं आपको जल्दी से प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब मैं आपको 3 चैप्टर की मास्टर वीडियो लेके आऊँगा क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ की, तो वो आपने देख लेनी है, तो उसमें सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, सारे क्वेश्चन। तो लाइक कर दिया करें प्लीज़ वीडियो को। ठीक है, इससे मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप किसी तरह की भी, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपको आंसर देने की। हाँ जी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।